हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं लिंग। इससे पहले हमने संज्ञा सर्वनाम की वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसे आप नहीं देखे तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। चलिए तो आज शुरू करते हैं लिंग। लिंग की परिभाषा क्या होती है दोस्तों? सबसे पहले हम जानेंगे लिंग की परिभाषा क्या होती है। जिन शब्दों से किसी जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग का अर्थ होता है पहचानना, पहचान करना। हिंदी में लिंग के दो भेद होते हैं। हिंदी में लिंग के दो भेद होते हैं। पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। लेकिन संस्कृत में नपुंसक लिंग को जोड़ करके कुल 3 भेद होते हैं। किंतु संस्कृत के इन नपुंसक शब्दों को हिंदी में उसके भाव के अनुसार जोड़ दिया जाता है। हिंदी में उसके भाव के अनुसार जोड़ दिया जाता है। पुल्लिंग। अब पुल्लिंग क्या है तो जानते हैं। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जो शब्द, जो वाक्य पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे कुत्ता, लड़का, बैल, बंदर, पक्षी, मच्छर आदि। जैसे कुत्ता अपने मालिक का वफादार होता है, ना कि होती है। लड़का स्कूल जाता है। उसी तरह बैल, बंदर, पक्षी, मच्छर आदि। फिर है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग, जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे गाय, भैंस, बकरी, औरत, बालिका आदि, ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। तीसरा है नपुंसक लिंग। जो शब्द निर्जीव वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें नपुंसक लिंग कहते हैं। दोस्तों, जो शब्द निर्जीव वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें नपुंसक लिंग कहते हैं। जैसे साइकिल, पेन, कॉपी, मेज, कुर्सी, कंघी, रेडियो, लकड़ी आदि, ये नपुंसक लिंग के अंतर्गत आते हैं। पुल्लिंग की पहचान कैसे करें दोस्तों? पुल्लिंग की पहचान कैसे करें? कुछ संज्ञाएं हमेशा पुल्लिंग रहती हैं। कुछ संज्ञा हमेशा पुल्लिंग के रूप में रहते हैं। जैसे पक्षी, मच्छर, सोमवार, आम, जामुन, नीम, कुत्ता, लड़का, बैल, बंदर आदि। पक्षी जो होते हैं वह पुल्लिंग होते हैं। मच्छर, मच्छर का मछली नहीं होता है। सोमवार जो दिन के नाम होते, दिनों के नाम होते हैं, वह पुल्लिंग में आते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं वो पुल्लिंग में आते हैं। इस तरह फिर है समूहवाचक संज्ञाएं। यह समाज, दल, समूह, वर्ग, एक समाज का गठन किया जाता है। मेरा समाज आगे बढ़े। इस तरह से दल, दल का गठन किया जाता है। समूह में बहुत सारे लोग रहते हैं। अब ये सब पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। फिर भारी वस्तु। भारी वस्तु पहाड़, रस्सा, रस्सा, रस्सी यदि हम कह देंगे तो वह स्त्रीलिंग हो जाएगा और रस्सा यह पुल्लिंग। फिर लोटा, लोटा का स्त्रीलिंग लोटिया होता है, तो वह लोटा जो है यह पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। इसके बाद है दिनों के नाम। पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार आदि, ये जो हैं ये पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। फिर है महीनों के नाम। फरवरी, जनवरी, मार्च, ये चैत आदि, ये पुल्लिंग में आते हैं। फिर है अपवाद। कुछ अपवाद के रूप में होते हैं। जैसे जनवरी, मई, जुलाई, ये स्त्रीलिंग के अपवाद होते हैं। पर्वतों के नाम। जो पर्वतों के नाम होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। विंध्याचल, हिमालय, सतपुड़ा, अल्पास, एवरेस्ट आदि, ये पुल्लिंग में आते हैं। फिर देशों के, कई देशों के नाम जैसे भारत, पाकिस्तान, चीन, अमेरिका, रूस आदि, ये सब पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। फिर नक्षत्रों व ग्रहों के नाम। अब नक्षत्रों व ग्रहों के नाम भी पुल्लिंग में आते हैं। जैसे सूर्य, चंद्र, राहु, शनि, आकाश, पृथ्वी, बुध आदि, ये पुल्लिंग में आते हैं। इसके बाद है धातुओं के नाम। मेटल जो होते हैं, धातुओं के नाम। सोना, तांबा, पीतल, लोहा आदि, ये पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। अब वृक्षों के नाम व फल भी आते हैं। आम, केला, सागौन, देवदार, बरगद, जामुन, आम आदि। आम का पेड़ होता है। केला लगाया जाता है। सागौन का पेड़ होता है, वृक्ष होता है। ठीक है दोस्तों, ये सब पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद है स्त्रीलिंग का पहचान कैसे करें। स्त्रीलिंग की पहचान क्या होती है?
स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत, स्त्रीलिंग के शब्दों के अंतर्गत क्या क्या आती हैं, जैसे बोली, भाषा, तिथि, भोजन, नदी, औरत, लड़का आदि के नाम आते हैं। लड़का आदि के नाम, सॉरी लड़की आदि के नाम आते हैं। बोली, बोली एक क्षेत्र पर बोली जाती है। भाषा का एक विशेष रूप होता है। तिथि, आज कौन सी तिथि है, इस तरह से यह स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगी। जैसे कुछ संज्ञाएं हमेशा स्त्रीलिंग रहती हैं, कुछ संज्ञा होती हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग रहती हैं। मछली, तितली, मैना, कोयल, मधुमक्खी आदि होते हैं। जैसे मछली जल की रानी है ना कि राजा है, तो यह स्त्रीलिंग में आएगी। तितली फूलों की रानी है, तितली क्या है, फूलों की रानी। मैना सुंदर होती है, कोयल मीठी वाणी बोलती है, तो यह स्त्रीलिंग संज्ञा के अंतर्गत आती हैं।